नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए आज जो लास्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर लेकर आए हैं आपके लिए, जुलाई से सितंबर 2021 जो आपका करंट अफेयर है लास्ट 3 मंथ का। और इसमें 300 क्वेश्चन रखे गए हैं, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके रखे गए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली पोर्ट टैक्सी कहाँ चलेगी? तो ये कहाँ चलेगी? नोएडा, यानी उत्तर प्रदेश में देश की पहली पोर्ट टैक्सी जो है नोएडा में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी श्रम विभाग में किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो ये सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून लैंडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मून लैंडिंग डे मनाया जाता है, यानी कि जो 3 अंतरिक्ष यात्री जो गए थे, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो यहाँ पर जो मून पे इनकी लैंडिंग 20 जुलाई के दिन हुई थी, इसीलिए मून लैंडिंग डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने MH-60R हेलीकॉप्टर किस देश से प्राप्त किए हैं? तो ये अमेरिका से प्राप्त किए हैं MH-60R जो हेलीकॉप्टर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिवाजी बनर्जी को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फास्टर योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये फास्टर योजना ये मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, इनके द्वारा फास्टर योजना लॉन्च की गई। इसका मतलब ये फास्टर योजना का मतलब जो भी पेंडिंग जो मुकदमे जो लंबे समय से पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए, यही फास्टर योजना जो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो वसीम जाफर को जो ओडिशा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो जी जम्मू कश्मीर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर में गुरेज घाटी स्थित है और इस घाटी को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए गुरेज पर्व मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पिंक प्रोजेक्ट नामक योजना शुरू की है? तो महिलाओं के लिए जो पिंक प्रोजेक्ट है केरल ने शुरू किया है। इसके तहत जो महिला उद्यमी है इनको रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की ओर से जारी रैंकिंग में विश्व की कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो आईसीसी की ओर से जारी रैंकिंग में जो मिताली राज, भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज, ये शीर्ष पर पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी? तो हाल ही में जो लद्दाख अपना केंद्र शासित प्रदेश यूटी जो बना है, इसमें यूनिवर्सिटी खोलने की मंजूरी दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 60% से अधिक आबादी में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज विकसित कर ली है? तो तेलंगाना के द्वारा यह विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याल मंचली शिवाजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक पल्लेकु पट्टाभिषेकम का विमोचन किसने किया? तो ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के डेली करंट अफेयर के लिए। और आपके लिए डेली करंट अफेयर, इसके साथ ही आपके मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर, इन सारी चीज़ों के आपको वीडियोस मिलते रहते हैं। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करें वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है? तो 2032 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए ब्रिस्बेन शहर को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया गया? तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, यहाँ पर सैनिक स्कूल का जो है शिलान्यास हाल ही में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुई 11वीं मैकोंग गंगा सहयोग बैठक में भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल हुआ? तो इसमें भारत की तरफ से इसमें एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले जो भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट यात्री संतोष जॉर्ज कुलांगरा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतीश कालसेकर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कालसेकर एक कवि थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट अदालत की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट जो अपनी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन हुआ है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा जनजातीय उत्थान योजना को मंजूरी जो है दी गई है राजस्थान कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने ऑक्सीजन राशनिंग एमलैक्स उपकरण विकसित किया है? तो ऑक्सीजन राशनिंग एमलैक्स उपकरण ये आईआईटी रोपण के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस राज्य के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रमाणित किया गया है? तो जीआई टैग प्रमाणित किया गया, ये तमिलनाडु का है कांटेदार बैगन है। और इस क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखी है, और साथ ही आपके इनके जो है डिटेल वीडियोस आपको पहले दे चुके हैं, यहाँ पर इनके लिए रिवीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा स्पीड में देखते रहे क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी है इसमें। हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया विकसित करने की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? तो जो बांग्लादेश है, इसने अपना हाल ही में सोशल मीडिया विकसित करने की घोषणा की, और इस सोशल मीडिया का नाम है जोग जोग। क्या नाम है इसका? जोग जोग नाम से विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIMF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय महिला फुटबॉलर है वाला देवी, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा इसको बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो ये कर्नाटक राज्य ने दिया था, तो ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हो आप क्यों। और इसके बाद ही जो कर्नाटक के नए जो राज्यपाल बनाए गए थे, ये कर्नाटक के नए राज्यपाल बनाए गए हैं थावरचंद गहलोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ताइवान द्वारा किस देश में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ताइवान ने अपना पहला कार्यालय ये लिथुआनिया में खोलने की घोषणा की। अब ये पहला कार्यालय की बात की जाए तो जैसे कि ताइवान पर चीन अपना आधिपत्य जताता रहता है, तो ताइवान ने अपने नाम से पहला कार्यालय खोलने की यह घोषणा की है, इसलिए ये इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है? तो ये ओडिशा सरकार ने आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का यह कौन सा संस्करण हो रहा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का यह 32वां संस्करण आयोजित हुआ है, जो 2020-21 में जो टोक्यो में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, या किस देश ने की है? ये कंप्लीट हो चुकी है। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है ये इटली ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में 44 डिजिटल ग्राम केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये ऑक्सफैम के द्वारा जारी की गई। किसने की है? ऑक्सफैम। हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश ने किया? तो ये चीन ने ही किया है। कहाँ पर हुआ है? चीन ने। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो मैगलेव ट्रेन का इसका जो उद्घाटन है, इसे चीन ने हाल ही में तिब्बत में भी किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक किया है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार जो है 2025 तक भारत ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड के नए कांग्रेस अध्यक्ष जो गणेश गोदयाल को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। किसने किए हैं? तो यूरोपीय संघ ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया? तो ये असम के द्वारा सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया, और साथ ही असम ने अपने खुद के जो है पद्म पुरस्कार की भी घोषणा भी की है। जिस प्रकार से जो देश के जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री होता है, उसी प्रकार से असम भूषण, असम विभूषण और असम श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अपना पहला पदक जीता है। कौन सा? तो भारत ने अपना पहला पदक सिल्वर पदक जीता, और ये किसने जीता? ये मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग में जीता गया। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये तेलंगाना सरकार ने दलित बंधु योजना शुरू की है। जो दलित बंधु है, इनका सशक्तिकरण करने के लिए योजना शुरू की गई। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने FATF से संबंधित विधेयक पारित किया है? तो ये पाकिस्तान ने FATF से संबंधित विधेयक पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 तक किसे आसान क्षेत्र घोषित किया है? तो 2021 तक ये नागालैंड को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। और अभी हाल ही में करंट में जो है अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को भी आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले नौसैनिक एथलीट कौन बने थे? तो ये MP जाबिर बने थे। कौन थे? MP जाबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये मैक्स वेरस्टेपेन ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो केंद्र शासित प्रदेश ये जम्मू कश्मीर ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये लखनऊ में इनके द्वारा जो है आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऊंचाई पर लोगों तक इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुंचाने की योजना बनाई है? तो ये यूएसए द्वारा जो है इंटरनेट गुब्बारों के द्वारा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस कब बनाया गया है? तो सीबीडीटी द्वारा आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रग्बी लीग विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंग्लैंड करेगा। 2021 की जो मेजबानी है इंग्लैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए भारत को किस देश के द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो रूस ने भारत को पहली बार ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लॉन्च की गई है, किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो है ये इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो विश्वनाथ आनंद जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, चेस ग्रैंड मास्टर है, स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी इन्होंने विश्वनाथ आनंद के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये आकाश मिसाइल का परीक्षण जो है डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर जो है के साथ कौन सा देश क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं? तो अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर एक क्वाड समूह स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिनाया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो बिनाया श्रीकांत प्रधान को यह तजाकिस्तान में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत में बर्ड फ्लू से पहली मौत की पुष्टि किस राज्य में की गई? तो ये दिल्ली में की गई। कहां पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बाल सेवा योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र 13 साल की मोमिजी निसाई ने गोल्ड मेडल जीता। यह जापान की है। किस देश की है? जापान की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी टीम में मध्य प्रदेश के विवेक सागर शामिल है। ये किस जिले से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के जो इटारसी है यहाँ से ये संबंधित है, विवेक सागर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्र दराज एथलीट कौन बने हैं? तो ये मैरी हैना जो है सबसे उम्र दराज एथलीट बने। इनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो बसवराज बोम्मई को बनाया गया। BS येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर बसवराज बोम्मई अगले मुख्यमंत्री बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग ऑर्बिट डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये अमिताभ कांत किसने लॉन्च किया? अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत इस समय वर्तमान में नीति आयोग के सदस्य हैं। अभी ये इस समय किस पद पर है? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइफून इन्फा ने किस देश में तबाही मचाई? तो टाइफून इन्फा जो है ये चीन में आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन.in पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 83वां स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस ने मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन सौर वनीकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो चेरापूंजी में, जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और यहाँ पर जो केंद्रीय बल है इनके साथ मिलकर जो चेरापूंजी यानी मेघालय सरकार के साथ मिलकर जो वन आरोपण यानी कि यहाँ पर जो है पेड़ लगाए जाएंगे, यानी वनों का जो है यहाँ पर पेड़ लगाकर वनों की ओर वृद्धि की जाएगी। तो यही है सोहरा वनीकरण अभियान जो चेरापूंजी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू धाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये MA यूसुफ अली को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य में ASP बनाया गया? तो मीराबाई चानू को जो मणिपुर में ASP बनाया गया, यानी इनको मीराबाई चानू जो टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद यहाँ पर इनको सम्मानित करने के लिए मणिपुर ने इनको ASP नियुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेगासस नामक स्पाईवेयर को किस देश ने विकसित किया है? तो ये इजराइल ने पेगासस नामक स्पाईवेयर को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यानी इसके तहत 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया? तो ये ट्यूनीसिया की जो है संसद को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस देश के 2 स्थल पासेओ डेल प्राडो और रेटेरो पार्क को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये दोनों स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता किस भौतिक वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो ये स्टीवन वेनबर्ग हैं, जिनका जो भौतिक वैज्ञानिक है इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की वेधशाला चंकिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये यूएसए की वेधशाला चंकिलो, जिसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लोलो जोन्स के द्वारा ओवर इट नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये प्रिया मलिक के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ई नायरा नाम से क्रिप्टो करेंसी शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ई नायरा के नाम से नाइजीरिया ने अपनी क्रिप्टो करेंसी शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है? तो इंग्लैंड में नोरो वायरस की भी पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात करने में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये डब्ल्यूटीओ रिपोर्ट के अनुसार भारत 9वें स्थान पर है निर्यात करने में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये तजाकिस्तान देश की यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना है? तो यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना ये ग्वालियर और ओरछा इन दोनों को संयुक्त रूप से चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये कोरियन एयरलाइन को दिया गया एयरलाइन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब बख्शवाह नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ये किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बख्शवाह नाम से एक जंगल है जिनको बचाने के लिए कैंपेन चलाया गया, ये पेड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किसने शुरू की है? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिल्ली में पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किंग कोबरा की किस राज्य ने आरक्षण क्षेत्र में देखा है? तो किंग कोबरा किस राज्य के आरक्षण क्षेत्र में देखा गया? तो ये महाराष्ट्र में किंग कोबरा को देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 दर्रों को फतह करने वाली जो पहली महिला बाइकर कौन बन गई है? तो कंचन ओगसांदी, भारतीय महिलाएं कंचन ओगसांदी ये 18 दुर्गम दर्रों को पार करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल टेनेंसी एक्ट किस राज्य सरकार के द्वारा लाए जाने की योजना है? तो मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लाने की योजना है। इसके तहत जो है जो किराएदारी अधिनियम, मॉडल टेनेंसी यानी किराएदारी अधिनियम, इसके तहत जो भी किराएदार मकान मालिक है इनका जो भी है, यदि आप किसी को रखते हो तो इसके लिए आपको अपने आसपास के जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम से पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है ये कविता राव है। कौन है? कविता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन 2020 के परिणाम के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के परिणाम के अनुसार मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश के कितने जिले स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है? तो ये 7 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की, यानी इसके तहत जो पढ़ने वाले छात्र हैं इनको एक क्रेडिट कार्ड के रूप में दिया जाएगा, जिससे वो 10 लाख तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान के साथ किया गया। पाकिस्तान और भारत के मध्य एक समझौता हुआ, इसके तहत हर प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई यानी एक वर्ष में 2 बार कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में पहली बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत किसने की है? तो ये चीन के द्वारा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, चीन की जो हाई स्पीड ट्रेन का जो परीक्षण चीन ने किया है और जो तिब्बत में भी चीन के द्वारा ही किया गया है। तिब्बत इस समय चीन के ही कंट्रोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे परोपकारी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये जमशेद टाटा बन गए हैं। कौन बने? जमशेद टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2020 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में हुआ है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट एफडीआई सर्वाधिक जो हुआ है ये अमेरिका में हुआ है। कहां पर हुआ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम केयर्स फॉर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पीएम केयर्स ये महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, अभी बता चुके हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्रीन सोहरा वाला भी रिपीट हो गया है, मीराबाई चानू। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, इनको मैं निकाल दूं। हाँ, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएमआर के द्वारा जारी जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कोविड-19 सेरो प्रेवलेंस जो है मिला है? तो ये मध्य प्रदेश में, यानी कि कोविड-19 के प्रति जो एंटीबॉडी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, यानी किसने किया? तो यह अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो यह आशा भोसले के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता गया है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, इसी प्रकार जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, यानी जैसे कि महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र श्री और महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार। तो आशा भोसले ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अगस्त 2021 से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसको मिली? तो ये 1 अगस्त से 31 अगस्त 2021 तक भारत को यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है भारत को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 7 साल की देवसी अग्रवाल का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और इनका नाम क्यों लिखा गया है? क्योंकि इन्होंने जो है स्केटिंग करते हुए जो भरतनाट्यम स्केटिंग ऑन भरतनाट्यम ऑन स्केटिंग किया था, यानी स्केटिंग करते हुए भरतनाट्यम किया था, इसके लिए इनका नाम इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल के लिए CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो जो इंटेल है, इंटेल कंपनी के द्वारा यह समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने गौ रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा एक विशेष फोर्स गठित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो ये श्रीलंका में सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर स्टार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के GI टैग प्रमाणित फाजिल आम किस देश को निर्यात किए गए हैं? तो ये बहरीन को किए गए हैं। हाल ही में कहां पर किसको किए गए? बहरीन को। और इसके साथ ही बहरीन को हाल ही में जो यहाँ की पश्चिम बंगाल की एक GI टैग प्रमाणित मिठाई है, इसको भी बहरीन को हाल ही में निर्यात किया गया है। तो इसका क्या नाम है? इस मिठाई का जो GI टैग प्रमाणित है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो ताइवान को जो है हथियारों की बिक्री की मंजूरी अमेरिका ने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IMF ने गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर का फंड मंजूर किया? तो ये 650 अरब डॉलर का फंड जो है मंजूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये रेखा शर्मा बनाई गई। भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बनी है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में IBM कहाँ सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा? तो IBM जो है केरल में सॉफ्टवेयर लैब अपनी स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो बेरोजगारी के कारण ये 24% की वृद्धि हुई है। और जैसे कि खासकर आपको बताया, कोविड-19 की वजह से कई लोगों का जो है काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है? तो ये जो म्यांमार के सेना प्रमुख है, इन्होंने खुद को ही देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई-रूपी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ऑर्किड संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया? तो ऑर्किड संरक्षण केंद्र हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं? तो पीवी सिंधु बन गई हैं, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक और 2020 के जो 2021 में वो टोक्यो ओलंपिक दोनों में लगातार मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा? तो UAE में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा प्रदान किया जाएगा। ये गोल्डन वीजा क्या होता है? जैसे कि आप किसी देश में जाते हो तो वहाँ के लिए आपको जो है ये वीजा जो है 2 वर्ष या 5 वर्ष के लिए मिलता है, लेकिन गोल्डन वीजा की जो अवधि है 10 वर्ष की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये आशुतोष शर्मा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का पहला देश कौन सा है जो अपनी बुजुर्ग आबादी को कोविड-19 का बूस्टर डोज दे रहा है? तो ये इजराइल ने अपनी जो बुजुर्ग आबादी को कोविड-19 का बूस्टर डोज देने वाले पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो ये यूटेलसैट क्वांटम में दुनिया का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये नाथवा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन है, इसके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सेको हाशिमोटो जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 48वें स्थान पर रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल भी जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया? तो पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये बजरंग पूनिया जो है भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा हर हित स्टोर योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कू ऐप इस्तेमाल करना शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कू ऐप इस्तेमाल करना शुरू किया गया, यानी कू ऐप जो है भारत का देसी ट्विटर है। नेक्स्ट है भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसने कोविड-19 का 100% टीकाकरण किया है? तो ये भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बन गया। भुवनेश्वर जो है ओडिशा की राजधानी है। नेक्स्ट है एलआईसी के नए एमडी कैसे बनाया गया है? तो मिनी आई पे जो है एलआईसी के नए एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने पूरे देश में कितने खेलो इंडिया केंद्र बनाने का निर्णय लिया? तो ये 1000 खेलो इंडिया केंद्र बनाने का निर्णय ये केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यस बैंक के द्वारा कैसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये महेश राम मूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हाल ही में नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला लेने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट है भारतीय सीमा सड़क संगठन के द्वारा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड का निर्माण ये लद्दाख में किया गया। कहां पर? लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट है आरबीआई ने इस वर्ष के लिए रिवर्स रेपो रेट कितनी रखी है? तो 2021 के लिए रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% रखी है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो चलो इसके बारे में आपको बता दें। जो रेपो रेट होता है यानी कि जो आरबीआई है, आरबीआई बैंकों को जिस ब्याज की रेट पर पैसे देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, और बैंकों से जिस रेट पर वापस लेता है पैसे, जैसे कि मान लीजिए बैंकों के पास पैसा ज्यादा है तो वो अपना आरबीआई में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखती हैं, तो यहाँ पर जो इसके बदले में जो आरबीआई से जो ब्याज मिलेगा उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो वो 3.35% है, और जो आरबीआई देता है जिसे रेपो रेट कहते हैं वो वर्तमान में 4% है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना ने जायद तलवार 2021 युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा साथ ये युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में केशव राव का निधन हो गया है, ये किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे? तो तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश केशव राव का निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? केपी शर्मा ओली। और लेकिन वर्तमान की बात की जाए, ये उस समय का क्वेश्चन है, वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो नेपाल के प्रधानमंत्री ये शेर बहादुर देउवा हैं। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नए बने हैं शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा बार डाउनलोड होने वाला ऐप जो है ये टिकटॉक बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया है? तो ये लद्दाख ने इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहली बार मानव की बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जिसने एआई प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड ने किस राज्य में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? तो गुजरात में 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो ये इंदौर बना है। कौन बना है? इंदौर शहर बन गया। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई? तो ये खाद्य तेल है, इसके खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा हुई है। जैसे कि जो पाम ऑयल जो खाद्य तेल है इनको हम बाहर विदेशों से आयात करते हैं, तो इसी के लिए जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषणा की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। कौन बन गया? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ ने हाल ही में नए 4 जिले बनाने की भी घोषणा कर दी है। तो 4 जिले कौन से, इनके नाम यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी कंपनी कौन सी बन गई है जो 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गई है? तो HCL है जो 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है? तो ये मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च हुई है। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना जैसी जो कोविड-19 का, इस योजना के तहत कोविड-19 का जो भी इलाज है फ्री में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी रेलकांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे मिला है? तो यह हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का जो हवाई अड्डा है इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये 69वें जो बने थे ये हर्षित राजा बने थे। कौन? हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट पहल शुरू करने के लिए किस भारतीय सेना से समझौता किया है? तो ये नौसेना यानी इंडियन नेवी के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया? तो ये अपना देश भारत ने चंद्रमा की सतह पर जो चंद्रयान 2 भेजा था उसका जो ऑर्बिटर है उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये केरल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ये दूसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एंथ्रेक्स निमोनिया का पहला मामला किस देश में आया? तो ये चीन में एंथ्रेक्स निमोनिया का पहला मामला आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहाँ बनाया गया? तो दिल्ली से चंडीगढ़ बनाया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली यानी कि इस पर ये चार्ज जो हाईवे पर जगह जगह पर 25 किलोमीटर दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EFIR पहल किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा शुरू की है? तो मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने EFIR यानी कि जैसे कि जो भी चोरी वगैरह ये इस तरह की जो छोटी मोटी जो रिपोर्ट है इन्हें आप इसके तहत ऑनलाइन लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो ये 54 खिलाड़ियों ने, पैरालंपिक खिलाड़ियों ने जो इसमें भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक स्थापित किया गया है। अब ये विश्व का दूसरा है तो पहला कहाँ स्थापित हो चुका है? तो इसका आपको यदि आंसर पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार योजना का दूसरा चरण शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है द्वारे सरकार योजना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानियों के लिए नई पुनर्वास योजना किस देश ने शुरू की है? तो अफगानियों के लिए नई पुनर्वास योजना किसने शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। जो अफगानिस्तान के जो शरणार्थी जो तालिबानियों के कब्जे के बाद यहाँ से जो शरणार्थी गए तो इनके पुनर्वास के लिए योजना ये यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार के द्वारा स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपना बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो चिन्मय चटर्जी एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा बैन लगाया गया है कि जो कि जो नाथ समुदाय के लोग हैं इन लोगों का मानना है कि जो गोरखनाथ जो है ये हमारे देव मतलब इष्ट देव के रूप में इनकी जो पूजा करते हैं, तो इनका जो अपमान होता है इसीलिए गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो ये गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, ये आपको पता ही है। हाल ही में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के द्वारा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरबजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रमाणित किया गया। किस राज्य की मिठाई है? सरबजा और सरपुरिया जो है ये पश्चिम बंगाल की मिठाई है, इनको हाल ही में जीआई टैग प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत में वैज्ञानिकों ने शैवाल की एक नई प्रजाति अम्ब्रेला हेड की खोज की है। तो ये कहाँ की है? जो ये अंडमान निकोबार की नई प्रजाति अम्ब्रेला हेड की खोज जो है वैज्ञानिकों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय छात्रों को सबसे अधिक मात्रा में वीजा जारी किया? तो ये अमेरिका के द्वारा सबसे अधिक वीजा जारी जो भारतीय छात्रों को किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपने प्रवासी लोगों के लिए शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर बन गया। शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता के द्वारा किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? तो गुजरात में प्राकृतिक गैस की हाल ही में जो है खोज की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना है? तो ये कोपेनहेगन जो है विश्व का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय ध्वजवाहक ये टेकचंद बने हैं। कौन बने? टेकचंद बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश के द्वारा बनाई गई है? तो विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील ये स्वीडन के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो है ये दूसरे स्थान पर रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन हुआ है? तो काजिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के मध्य संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारखानदार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा कारखानदार योजना जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजीविका सहायता योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई? तो मणिपुर राज्य के द्वारा जो है आजीविका सहायता योजना जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा ये संयुक्त राज्य अरब अमीरात के द्वारा की गई थी ये घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आरसी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट परिसर में एक स्टेडियम का नाम ओलंपिक खिलाड़ी के नाम पर, तो ये नीरज चोपड़ा जो है इनके नाम पर एक परिसर का इसका नाम जो है रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुजलम अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी भी बताया आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब भारत की सर्वश्रेष्ठ जो है IISc बेंगलुरु जो यूनिवर्सिटी है ये भारत की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये दुबई में एक विशेष अदालत की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की प्रथम किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये शैली सिंह के द्वारा जो है सिल्वर मेडल जीता गया। आपका क्वेश्चन नंबर 200 नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम जो है ये रवि दहिया जो हाल ही में जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं इनके नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि रवि दहिया की जो बचपन की जो प्रारंभिक पढ़ाई है ये इसी स्कूल में हुई थी, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इनके नाम पर इसका नाम रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य जो है राजस्थान बन गया। कौन? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब जो है ये SP सेतुरमन ने जो बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर किसने बनाई? तो ये IIT मद्रास के द्वारा ये चेयर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो प्रिंसपाल सिंह जो NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये वियतनाम जो है क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में रखी गई। कहाँ पर? गोरखपुर में। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान किसने शुरू किया है? तो भारत के जो केंद्रीय कृषि एवं कृषि विभाग जो मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने ही जो राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में T20 मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेडरिक ओवरडिक 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पंजाब के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बनाए गए कौन बने हैं? तो ये चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार महिला मंत्री की G20 मंत्री स्तरीय मीटिंग कहां संपन्न हुई? इटली में संपन्न हुई। और भारत की तरफ से इसमें भारतीय जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को इसने समर्पित किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, यानी कि जलियांवाला बाग इसका जो भी इसका जीर्णोद्धार करके राष्ट्र को पुनः समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारतीय कुश्ती को 2032 के ओलंपिक तक गोद लिया गया? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने 2032 तक ओलंपिक तक गोद लिया है, यानी कि 2032 तक इसका सारा जो भी खर्च निर्वहन ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू कॉलर की तरह भारत ने किस देशी कॉलर आईडी ऐप को लॉन्च किया है? तो भारत ने भी भारत कॉलर, ट्रू कॉलर की तरह भारत कॉलर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपनी वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो वयस्क आबादी का जो हिमाचल प्रदेश 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा जो है गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक में भारत की पहली महिला खिलाड़ी और भारत की प्रथम खिलाड़ी दोनों ही अवनी लेखरा बन गई हैं। और हाल ही में जो राजस्थान सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राजस्थान सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अनुमति पाने वाली विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी बन गई है? तो पहली वैक्सीन जो फाइजर जो है विश्व की पहली वैक्सीन पूर्ण अनुमति पाने वाली बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के मध्य पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ है? तो यह अल्जीरिया और भारतीय नौसेना के मध्य जो है पहली बार नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा 2030 तक 100% साक्षरता दर हासिल करने की घोषणा की गई है? तो ये नागालैंड ने 100% साक्षरता दर हासिल करने की घोषणा कर दी है नागालैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश के नए उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये श्रीकांत टी को उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो हर्षवर्धन श्रृंगला है, इन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र परिषद की सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। और ये हैं कौन वर्तमान में? तो ये विदेश सचिव है। कौन है? विदेश सचिव। और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और हर्षवर्धन श्रृंगला ये विदेश सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में पोषण माह मनाया जाता है? ये सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया है? तो ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा डल झील पर तैरता हुआ पहला एटीएम लगाया गया? तो पहला एटीएम एसबीआई ने लगाया। कहां पर? डल झील पर। और भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम की बात आएगी तो ये कहां पर लगाया था? केरल में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मानव रहित विमान के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये अमेरिका के साथ समझौता हुआ है मानव रहित विमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुओं को जो राजकीय पशु, ये लद्दाख ने हाल ही में तेंदुओं को राजकीय पशु घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के लिए साथी योजना शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा जो है साथी योजना जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। और साथ ही में 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी फुटबॉलर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है? तो यह राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ अभियान योजना शुरू हुई है? तो ये गोवा के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 31 अगस्त को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा काली गर्दन वाले सारस को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है? तो ये लद्दाख ने जो है इसको अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को नियुक्त किया, अभी बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टोक्यो पैरालंपिक में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक, ये जो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखनाथ जो हैं ये भारतीय ध्वजवाहक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 24वें स्थान पर रहा है। किस स्थान पर? 24वें स्थान पर रहा है। भारत ने इस पैरालंपिक में कुल 19 मेडल जीते। कितने? 19 मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तो ये मेघालय में रखी गई। कहां पर? मेघालय में रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मंगल मिशनों पर निगरानी रखने के लिए एक लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये चीन के द्वारा एक लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने गूगल और एप्पल भुगतान ऐप के एकाधिकार को खत्म करने के लिए एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आयोजित वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी जो अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निपाह वायरस का पहला मामला किस राज्य में सामने आया? तो केरल में सामने आया। कहां पर? निपाह वायरस केरल में आया। जो कोरोना का भी पहला मामला भी ये केरल में ही भारत में सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वतन प्रेम योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो वतन प्रेम योजना ये गुजरात के द्वारा जो है इसकी जो घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण आयोजित हुआ है? तो ये नेपाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने प्लास्टिक समझौता किया? तो भारत पहला देश है जिसने प्लास्टिक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये लवलीना बोरगोहेन जो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में ये मुक्केबाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे अभी आपके जो नवदुर्गे यानी माता रानी के दिन चल रहे हैं, यदि आपको जो भी साउंड की आवाज अगर सुनाई दे रही हो तो प्लीज मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है? तो भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ एयर बबल सेवा शुरू की है। इसके तहत जो भी है जो कोरोना की वजह से जो यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, हवाई सुविधा जो बंद की गई हैं, तो इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच जो है हवाई सुविधाएं शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गो टू हिल्स 2.0 अभियान शुरू किया गया? तो ये मणिपुर सरकार द्वारा गो टू हिल्स 2.0 अभियान शुरू किया गया। यानी इसके तहत जो ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाना, तो यही है गो टू हिल्स 2.0 अभियान। नेक्स्ट है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु के बगल से, तमिलनाडु के पास जो कन्याकुमारी के तट पर जो पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, यहाँ पर एक समुद्री गाय यानी कि एक स्तनधारी समुद्री गाय पाई जाती है, जिसे डुगोंग संरक्षण केंद्र डुगोंग कहा जाता है। इसी के संरक्षण के लिए एक डुगोंग संरक्षण पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की? तो हिमाचल प्रदेश ने की गई। और इससे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर चुका है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो ये सुहास यतिराज बन गए हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब इन्होंने किस खेल में यह सिल्वर मेडल जीता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लॉन्च किया गया? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा वन स्टॉप यानी एक ही जगह पर सारे जो भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किस आईआईटी के संस्थान में किया गया? तो ये आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये आइसलैंड में लगाया गया। कहाँ पर? आइसलैंड में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चरिंग प्लांट लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जो पेरियार जो है ये तमिलनाडु के एक बड़े समाज सेवक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया? तो चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया? तो ये कर्नाटक में इंटरनेट कनेक्टिविटी के सुधार के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये अल सल्वाडोर बन गया। कौन? अल सल्वाडोर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने ये अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती करने को वैध घोषित कर दिया है? तो इटली ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को जो है वैध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा पर्व सत्र 2021 के उद्घाटन के दौरान विद्यांजलि पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन को 5 स्टार प्रमाण पत्र दिया है? 5 स्टार रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। और चंडीगढ़ में जो है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर लगाया गया, अभी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गौफैन 5.02 लॉन्च किया? गौफैन 5.02 लॉन्च किया है, तो ये चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च हुआ है, इसका क्या नाम है? तो ये INS ध्रुव के नाम से जो है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज भारत का पहला लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 38 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय वैदिक कल्याण विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाए? तो ये अमेरिका में की जाए। कहाँ पर की जाए? अमेरिका में। और हाल ही में अमेरिका की जो हिंदी यूनिवर्सिटी है, इसने भारत के जो अनुपम खेर, कौन है? अनुपम खेर जो भारत के जो फिल्म अभिनेता हैं, इनको हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित कर दिया है? तो ये मैक्सिको ने जो है इसको गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू हुआ है? तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान इनके लिए शुरू किया गया है, यानी कि इसके तहत इनको डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए इनकी पूरी मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने सभी घरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड ने सभी घरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये कहां पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HPCL ने किस शहर में अपना पहला स्टोर हैप्पी खोला है? HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, इसने जो है मुंबई में अपना पहला स्टोर हैप्पी खोला है, यानी इस पर पेट्रोलियम पदार्थों के अलावा अन्य कपड़े और जो भी रोजमर्रा का जो सामान है, इससे संबंधित जो सामग्री इस पर स्टोर पर उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये श्रीनगर में की गई। लग्जरी बस बोट सेवा यानी कि एक बोट है जो इसको लग्जरी बस की तरह डिजाइन किया गया और इसको न्यूजीलैंड से मंगाया गया इस बोट को, तो ये श्रीनगर में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विजय गोयल जो है गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले हाल ही में कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी बता चुके हैं। और 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोप वे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये उत्तराखंड बन गया। कौन है? उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभ्यास पीसफुल मिशन के 6वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभ्यास पीसफुल मिशन के 6वें संस्करण का आयोजन ये रूस ने किया है। किसने किया? रूस में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस बन गई है। इसके तहत, इस समझौते के तहत अब इसके जो प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है स्काई रूट एरोस्पेस कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा सरकार जो है, हरियाणा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाजरा मिशन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये गांधीनगर में किया गया। गुजरात का जो गांधीनगर है यहाँ पर किया गया। और गुजरात के गांधीनगर से भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह, ये इनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो ये 21% की जो कमी इनमें अपराध में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के बिलो क्रिकेट बैट को GI टैग प्रमाणित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के जो बिलो क्रिकेट बैट है इसको GI टैग प्रमाणित किया गया। इसके साथ ही अन्य प्रोडक्ट और भी कई प्रोडक्ट को दिया गया है, जैसे कि राजस्थान की जो सोजत मेहंदी को, नागालैंड का नागा खीरा को, और मध्य प्रदेश का चिन्नौन चावल को, और महाराष्ट्र की सफेद प्याज को। हाल ही में इतने प्रोडक्ट को भी GI टैग प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर ऑकस की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन के साथ की है, यानी तीनों देशों के नाम से ये, जैसे कि देख सकते हैं ए यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इन्हीं के नाम से जो ऑकस की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक से किस देश को निलंबित कर दिया है? तो ये उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया है। इसको क्यों किया गया है? क्योंकि इसने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को कोविड-19 की वजह से भेजने से मना कर दिया था। इसी से नाराज समिति ने इसको शीतकालीन ओलंपिक से ही निलंबित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में शून्य अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान शुरू। शून्य अभियान का मतलब है यहाँ पे जीरो कार्बन, यानी कि इसके तहत जो इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी, इसी के तहत शून्य अभियान यही है, इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी। शून्य अभियान यानी कि जीरो कार्बन उत्सर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है ये आईआईटी मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश जो है अपना देश भारत ही बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार किस बोर्ड को मिला है? तो ये NIOS जो बोर्ड है, इसको यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये पंकज आडवाणी के द्वारा एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BRO ने किसी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी जो है ये आयना राणा को बनाया। उसके तहत इस पद के तहत इनकी नियुक्ति उत्तराखंड में पहली बार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगले 3 वर्षों में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा ये किसने की? HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों की भूमि पर अतिक्रमण को संगीन अपराध घोषित किया है? तो तमिलनाडु ने जो है अतिक्रमण को संगीन अपराध घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्लांट कहाँ लगाया? तो पेप्सिको ने 814 करोड़ रुपए की लागत से फूड प्लांट जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में लगाया। कहाँ पर लगाया? मथुरा के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में, गलत बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा इसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया? तो ये हेमंत धनी जी को ये ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सरदार धाम भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस शहर में किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया है। और जो सरदार भवन का मीन से सरदार धाम यानी कि सरदार पटेल को ये भेंट स्वरूप सरदार धाम भवन का जो उद्घाटन किया गया है, यानी कि सरदार पटेल जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कोडिंग प्लेटफॉर्म जो यूएस कोडिंग प्लेटफॉर्म यानी अमेरिका का जो कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण हाल ही में जो बायजूस ने कर लिया है। किसने किया है? बायजूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये बायजूस जो है ये भारत का सबसे बड़ा जो है ये प्लेटफॉर्म बन गया है, यानी कि ये हाल ही में पेटीएम से भी आगे निकल चुका है। पेटीएम को छोड़कर ये नंबर 1 बन गया है आगे बायजूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रमाणित किया गया है? तो ये मणिपुर का है तामेंगलोंग संतरा, जिसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कोहिमा में किया गया। कहाँ पर? कोहिमा में। तो और ये नागालैंड का पहला है और ये भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें चाहिए, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आपको किसी प्रकार की अन्य सहायता चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।